आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कथन और कारण में। कथन कहता है कि किसी खोखली वस्तु का जो घनत्व है वस्तु के पदार्थ के घनत्व से हमेशा कम होता है, जबकि कारण कहता है कि खोखली वस्तु का जो आयतन है वो वस्तु के पदार्थ के आयतन से हमेशा अधिक होता है, किंतु वस्तु का जो द्रव्यमान है वो वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो कथन और कारण यहाँ पर दिए हुए हैं, तो कथन और कारण में हमें संबंध देखना है। तो पहला हमें ऑप्शन कहता है कि कथन और कारण दोनों सही होते हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है। दूसरा है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरा कथन सत्य है, कारण असत्य। और चौथा कथन एवं कारण दोनों असत्य होते हैं, ये कहा जा रहा है। ठीक है, अब खोखली वस्तु का घनत्व किसी वस्तु के पदार्थ के घनत्व से हमेशा कम होता है, ये कहा जा रहा है। मान लीजिए कोई पदार्थ हमने ले रखा, ठीक है, और ये दूसरा, ठीक है, दूसरी आकृति हम कहेंगे। देखिए दोनों एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका जो आयतन है वो थोड़ा भिन्न होगा क्योंकि द्रव्यमान इनके बराबर होंगे। जैसे कंडीशन क्वेश्चन पे दिए हुए हैं वे वो हम लेते हैं। देखिए कोई पदार्थ अगर है तो पदार्थ के लिए अगर हम उसके किनारे के हिस्सों को देखें, कोई पदार्थ अगर खोखला है, ठीक है, तो उसके किनारों के हिस्सों पे केवल उसके जो पदार्थ होंगे, मतलब वो जिन कणों से मिलकर बना होगा, जिन के मूलभूत कण होंगे वो यहाँ पर किनारों पर मौजूद होंगे। ठीक है, सघनता के साथ। तो इस तरह से ये हमारे पास कौन सा पदार्थ हो गया, ये हमारे पास हुआ खोखला पदार्थ। लेकिन अगर हम इसी पदार्थ को एक समान रूप से बटा हुआ, कणों को एक समान रूप से पूरे पदार्थ के अंदर उसकी ज्यामितीय आकृति में पूरी तरह एक समान रूप से वितरित अगर माने तो वो पदार्थ हमारे पास होता है ठोस पदार्थ। ठीक है, देखिए आकृति दोनों की बराबर है, लेकिन आयतन के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्रव्यमान की। क्योंकि ये पदार्थ खोखला हो चाहे पदार्थ ठोस हो, उनका द्रव्यमान निश्चित रहेगा। द्रव्यमान ये होता है कि द्रव्यमान जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनका संपूर्ण द्रव्यमान बराबर होगा। ठीक है, तो अगर खोखले पदार्थ के लिए अगर हम द्रव्यमान को बोलें तो m, खोखला मतलब हॉलो ये होता है, और ठोस मतलब m मतलब सॉलिड। तो अभी हम कहते हैं कि दोनों के लिए जो द्रव्यमान के परिमाण हैं वो बराबर रहेंगे। और इस तरह से अगर एक नियत आयतन मिलता है और उस आयतन में जो द्रव्यमान या कण जो है बटे हुए होते हैं तो उनके हिसाब से हम घनत्व का निर्धारण करते हैं। ठीक है, अब पूरे पदार्थ में बीच का हिस्सा खाली दिख रहा है, पदार्थ यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, पदार्थ केवल किनारों पर मौजूद है, या कण जो है पदार्थ के रूप में अगर हमने कण ले रखा तो ये केवल किनारों पर मौजूद है, मध्य पर नहीं है। मध्य पर नहीं है तो घनत्व की हम बात करेंगे कुल मिलाकर के। तो घनत्व जो होगा, घनत्व मतलब होता है घनापन, किसका, कणों का। कणों का घनापन अगर पूरे पदार्थ के अंदर या उसके एक नियत आयतन के अंदर समान रूप से न हो तो घनत्व का मान क्या हो जाएगा, घनत्व का मान कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसी ठोस पदार्थ में उस घनत्व की बात करें तो घनत्व का परिमाण यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, किसकी तुलना में, पहले पदार्थ की तुलना में। ठीक, अब देखिए आयतन की बात की जाए तो यहाँ पर आयतन जैसे हम देख रहे हैं तीन चीजों को हम कंसीडर करते हैं, एक द्रव्यमान होता है, एक आयतन होता है, एक घनत्व होता है। लेकिन आयतन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयतन का परिमाण क्या बताता है, आयतन यहाँ पर बताता है कि जो द्रव्यमान है और घनत्व के अनुपात के मान में। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं आराम से कि द्रव्यमान चूंकि नियत है, ठीक है, द्रव्यमान चूंकि नियत है तो जो आयतन होगा वो व्युत्क्रमानुपाती रूप से घनत्व पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि जिस पदार्थ के लिए घनत्व का परिमाण कम होता है आयतन उसके लिए ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसके लिए घनत्व का मान अधिक होता है आयतन का मान उसके लिए कम होगा। ठीक है, तो खोखला पदार्थ है, घनत्व का मान कम है, आयतन उसका ज्यादा रहेगा। ठोस पदार्थ के लिए जो उसका घनत्व है वो अधिक है खोखले पदार्थ की तुलना में, तो उसके लिए उसका आयतन अधिक होगा। तो जैसे दिया हुआ है कि किसी खोखली वस्तु का जो घनत्व, हम घनत्व की बात कर रहे थे, वस्तु के पदार्थ के घनत्व से हमेशा कम होता है, तो बिल्कुल सही है। कारण के तौर पर कहा है कि खोखली वस्तु का जो आयतन है वस्तु के पदार्थ के आयतन से हमेशा अधिक होता है। ठीक है, किंतु वस्तु का जो द्रव्यमान है वस्तु के पदार्थ के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो बिल्कुल ये सही होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।